बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 5 मई का एक समन हुआ है। सांसद जी का कोई केस था, बात करते हैं। बिधूड़ी जी, क्या केस था और किसके लिए, किस वजह से मुख्यमंत्री को समन किया गया है? ये पिछले 1-1.5 वर्ष में बार बार हमारे ऊपर, हमारे नेताओं के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाते चले आ रहे हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ पहले मेरे चुनाव में गलत पंपलेट बांटा, झूठा, कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ उनकी डिग्री फर्जी है, एजुकेशन नहीं है, ऐसे अलग प्रचार बांटे थे। 7 जनवरी को जब विधानसभा का चुनाव होने वाला था, तब इन्होंने एक लिस्ट निकाली कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तब भी हमने इनको लीगल नोटिस भिजवाया था, उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। अति तब हो गई जब एक टीवी चैनल में, प्राइवेट टीवी चैनल के इंटरव्यू में इन्होंने कहा रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आपराधिक मामले, संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो हमने उनसे नोटिस देकर पूछा, बताएं हमारे खिलाफ कौन से संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफॉर्मेशन के अंदर गए थे कि ऐसे व्यक्ति को जेल जाना चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए, या वो बताए कौन से हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट आकाश जैन जी की पटियाला हाउस की कोर्ट है, जिन्होंने इनको नोटिस भेजा है हमारे सारे साक्ष्य लेने के बाद, हमारे बयान दर्ज करने के बाद, विटनेस के बयान दर्ज करने के बाद, कि वो 5 मई को आकर बताए, अपना स्पष्टीकरण दे कि किस आधार पर उन्होंने कहा था कि हमारे खिलाफ हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। बीजेपी का आप अकेले सांसद नहीं है, तमाम नेताओं के खिलाफ लगातार आरोप लगाते रहे हैं और नोटिस भी जारी हुए हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री कोई रेस्पॉन्सिबल जवाब देंगे इसके लिए? देखो, उनकी नीयत में नहीं है, उनकी नेचर में नहीं है, उनके डीएनए में नहीं है। उनका काम है, उनकी नेक्सस जो है वो हिट एंड रन, छू और भाग जाओ, छू और भाग जाओ। और लोग समझ लेते हैं इस व्यक्ति ने कुछ कहा है। अब उनका धीरे धीरे चरित्र उजागर हो रहा है। अभी 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष में जो दिल्ली की जनता कुतराही तराही करने पर मजबूर हो गई है, अब आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता बताएगी कि वास्तव में केजरीवाल साहब उस डीएनए से बार बीजेपी के नेताओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी है, सरकार में है, एमसीडी में 10 वर्ष से हैं, पहले राज कर चुके हैं, और बीजेपी ही राष्ट्रवादी बात करती है, तो उनको बीजेपी से डर लगता है। और दूसरा, कुछ बाहरी विदेशी ताकत है जो उनको फंडिंग करती हैं कि बीजेपी को किसी की वजह से रोका जाए। उस फंडिंग को भी बैलेंस करने के लिए उनकी मजबूरी है बीजेपी को टारगेट करने का। 1 साल पूरा होने वाला है सरकार का, क्या लगता है सरकार की कैसे देखते हैं इस 1 साल को आप? ये तो दिल्ली की जनता मुझसे ज्यादा बेहतर बताएगी। मुझसे पूछेंगे तो 100 में से 0 नंबर इस सरकार को मिलते हैं। एक भी उपलब्धि केवल घोषणा करने के अलावा बताएं कि इन्होंने 1 वर्ष में क्या किया है। दुर्भाग्य देखिए, पहली दिल्ली की सरकार है कि जो अपने फंड को 50% भी दिल्ली के विकास की में खर्च नहीं कर पाई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा, जो लड़ाई में और दंगा करवाने में और उल्टे सीधे अलग बयान देने में लगी रही सरकार। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का साफ आरोप है कि जिस तरह से पूरा 1 साल हुआ है उससे दिल्ली की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं मुख्यमंत्री को 5 मई को कोर्ट में भी पेश होना है, जो कि दिल्ली जनता के लिए एक बड़ा सबक है। कैमरामैन रिंकू शर्मा के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।